अब देखिए जो क्षारीय मूलक हैं उसमें जो प्रथम समूह है उसका विश्लेषण हम केमिस्ट्री लैब में किस प्रकार करेंगे। जो कैटाइंस थे इसके अंदर एक तो Pb2+ है, एक मर्क्यूरस कैटायन है, एक है सिल्वर Ag+। आप जो अवक्षेप आया है तनु HCl डालने पर, जो आपने अकार्बनिक लवण का मूल विलयन बनाया है उसमें तनु HCl डालने पर अवक्षेप आता है। अब इस अवक्षेप को हम तनु HCl से वापस से धोते हैं और उसके बाद में इसके अंदर आसुत जल मिलाते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर अगर ये जो अवक्षेप है गर्म जल में घुल जाता है तो इसका मतलब क्या है, Pb2+ हो सकता है, और नहीं घुलता तो इसका मतलब है मर्क्यूरस कैटायन और सिल्वर कैटायन Ag+ हो सकता है। अब ये जो निष्पंद आया है Pb2+, ये क्या है, गर्म जल में घुल गया ये अवक्षेप। अब इसका टेस्ट हम करेंगे तो इसके 3 भाग करेंगे। इस निष्पंद के हम क्या करते हैं, 3 भाग करते हैं। पहले भाग में हम मिलाएंगे Ki, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलेगा। सेकंड में K2CrO4, तो लेड क्रोमेट का आपको अवक्षेप मिलेगा। थर्ड भाग में आप यूज करेंगे H2SO4, तनु H2SO4, तो आपको लेड सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा। और ऐसे अगर फोर्थ भाग परख नली जिसमें ये निष्पंद भरा है उसको अगर आप टैप वाटर जो नल का पानी है उसके नीचे रखेंगे तो लेड क्लोराइड का अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। तो ये Pb के टेस्ट हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो अवक्षेप है ये गर्म आसुत जल में अविलेय है, तो ये अवक्षेप आ गया। अब इसको हम घोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अगर ये घुल जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो निष्पंद तो Ag आ जाएगा, इधर सिल्वर उपस्थित है। और अगर ये नहीं घुलता अवक्षेप और काला अवक्षेप आता है तो इसका मतलब क्या उपस्थित है, मर्क्यूरस आयन उपस्थित है। काला अवक्षेप आने पर Hg उपस्थित है और अगर घुल जाता है तो Ag उपस्थित है। अब आपको मर्क्यूरस का टेस्ट करना है। काला अवक्षेप आया है, इसमें आप मिलाएंगे अम्लराज और इसको फिर आप तनु करेंगे जल से। Hg को जल से तनु करना है। देखिए द्वितीय समूह में मर्क्यूरिक आयन उपस्थित है, वहाँ Hg2+ है, तो वहाँ पे भी आप यही यूज करेंगे अम्लराज प्लस जल। और उसके बाद में एक तो है कॉपर पाउडर या कॉपर की खरादन यूज करते हैं और एक यूज करते हैं SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। ये 2 काम आते हैं। इसके 2 भाग कर लेंगे जल से तनु करने के बाद, इसके 2 भाग कर लेते हैं। एक में कॉपर की खरादन डालते हैं, दूसरे में स्टेनस क्लोराइड SnCl2 डालते हैं और हम Hg का टेस्ट करते हैं। और उधर जो है सिल्वर का जो टेस्ट है ये जो निष्पंद आया है इसके अंदर जो है आपको एक तो यूज़ कर सकते हैं तनु HNO3, दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं Ki, एंड थर्ड यूज करेंगे H2S गैस। H2S गैस डालने पर जो अवक्षेप आएगा वो NH4OH में तो अविलेय रहता है, लेकिन तनु HNO3 में क्या हो जाता है, विलयशील हो जाता है। ऐसे ही सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलेगा आपको। यहाँ भी आपको अवक्षेप मिलेगा। तो ये है प्रथम समूह क्षारीय मूलकों का, इस प्रकार हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम चलते हैं जो क्षारीय मूलक हैं उनका जो द्वितीय समूह है उसका हम विश्लेषण किस प्रकार करेंगे केमिस्ट्री लैब में। द्वितीय समूह के अंदर जो कैटाइंस आते हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो ग्रुप ए में जो हैं कैटाइंस वो हैं Pb+2, Hg2+, बिस्मिथ 3+ एंड कॉपर 2+। ग्रुप बी के अंदर जो हैं आर्सेनिक 3+, एंटीमनी 2+ एंड टिन
2+ एंड 4+। तो ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है। अब देखिए, आपने पहले जो लवण था, अकार्बनिक लवण था, उसका मूल विलयन तैयार किया, फिर उसमें डाइल्यूट HCl डाला तो कोई अवक्षेप नहीं आता है। तो फिर हमें उक्त विलयन को द्वितीय समूह के परीक्षण के लिए काम में लेते हैं। तो उक्त विलयन में अब आपको H2S गैस प्रवाहित करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो आप देखेंगे सल्फाइड के अवक्षेप आते हैं। अब जो सल्फाइड के अवक्षेप आए हैं, अब उसके अंदर हम अगर द्वितीय समूह उपस्थित है, उसमें हम NaOH का 10 ml NaOH सॉल्यूशन का और पीला अमोनियम सल्फाइड, मात्रा ये रहेगी, का गर्म मिश्रण हम इसमें डालते हैं। तो ये अवक्षेप या तो नहीं घुलेगा या घुल जाएगा। तो ये अमोनियम सल्फाइड के बेसिस पे हमने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बनाया है। अगर ये अवक्षेप अमोनियम सल्फाइड प्लस NaOH के गर्म मिश्रण में नहीं घुलते हैं तो वो ग्रुप ए में हैं, और घुल जाते हैं तो ग्रुप बी के अंदर आते हैं। अब सपोज़ ये केटाइंस प्रेजेंट हैं, तो इनके अवक्षेप नहीं घुलेंगे तो हम फिल्टर करते हैं, और जो PPT प्रेसिपिटेट आता है उनका हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अभी हम ग्रुप ए को देखते हैं, ग्रुप बी को नेक्स्ट में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये ग्रुप ए का अवक्षेप है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे तनु HNO3। तनु HNO3 मिलाने पर जो Hg है ये इसमें नहीं घुलेगा, बाकी घुल जाएंगे। तो Hg का हमें सल्फाइड है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का हमें क्या मिलेगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। बाकी इन सब के नाइट्रेट बन जाएंगे। HNO3 लिया है तो इनसे नाइट्रेट बन जाएगा। तो अब जो HgS है, मर्क्यूरी है, इसका हम टेस्ट करेंगे। तो इसको हम घोलते हैं अम्लराज। अम्लराज में घोलते हैं तो यहाँ पर HgCl2 बन जाएगा, और फिर HgCl2 की रिएक्शन हम करवाएंगे कॉपर की चूर्ण और स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 के साथ में, तो हमें मर्क्यूरी के टेस्ट प्राप्त होंगे। अगर मर्क्यूरी एब्सेंट है, तो आपको इस अवक्षेप को HNO3 में सोल्यूबल करना है। उसके बाद में आप यूज करेंगे तनु H2SO4। तो हमें लेड सल्फेट का अवक्षेप मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग इन तीनों में कोई उपस्थित है तो उनका हमें क्या मिलेगा, निस्पंद मिलेगा। अब जो लेड सल्फेट है, ये एथिल एल्कोहल में इस अवक्षेप की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार तनु H2SO4 से आप लेड का टेस्ट कर सकते हैं, और एथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में ये अवक्षेप क्या होगा, इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब सपोज लेड भी नहीं है, तो तनु H2SO4 डालने पर जो निस्पंद है, इसमें आप डालेंगे NH4OH। NH4OH डालने पर एक तो आपको मिलेगा अवक्षेप बिस्मिथ का श्वेत अवक्षेप मिलेगा, और इन दोनों का आपको निस्पंद मिलेगा कॉपर और कैडमियम का। ध्यान रखें, अगर कॉपर उपस्थित है तो ये नीले रंग का होगा सॉल्यूशन, और कैडमियम है तो ये रंगहीन होगा। तो आप NH4OH डालने के बाद में तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिस्मिथ है तो श्वेत अवक्षेप आएगा, कॉपर है तो नीले रंग का निस्पंद आएगा, और कैडमियम है तो रंगहीन निस्पंद आएगा। तो इनका क्या हुआ तरीका, तनु HNO3 के बाद में तनु H2SO4 और फिर NH4OH।
अब आपको इन तीनों का पर्टिकुलर टेस्ट करना है। तो बिस्मिथ के लिए जो टेस्ट है, आपको जो श्वेत अवक्षेप है, जो बिस्मिथ के लिए जो श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसके अंदर आप डालेंगे तनु HCl और जल, तो आपको वापिस से श्वेत अवक्षेप मिलेगा बिस्मिथ के लिए। ऐसे ही निस्पंद अगर नीले कलर का आ रहा है तो उसके अंदर आप यूज करेंगे एसिटिक एसिड प्लस K4FeCN6, तो कॉपर के लिए टेस्ट आ जाएगा। और अगर कैडमियम का टेस्ट करना है तो निस्पंद में आप यूज करेंगे KCN पोटेशियम साइनाइड प्लस H2S गैस, तो कैडमियम का पीला अवक्षेप आएगा और कॉपर का चॉकलेटी अवक्षेप आएगा, बिस्मिथ का श्वेत अवक्षेप आएगा। और अगर मर्क्यूरी होता है तो हम HNO3 के थ्रू सेपरेट करके और फिर यूज करते हैं हम अम्लराज एंड कॉपर की खदान और SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड। और बिस्मिथ के लिए हम एक सोडियम स्टेनाइट का भी यूज करते हैं तनु HCl के अलावा। वहाँ पे जो ये अवक्षेप आया है, इसमें अपन ने HCl तनु HCl प्लस जल मिलाया था, इसी जगह हम सोडियम स्टेनाइट मिलाएंगे तो बिस्मिथ का काला अवक्षेप मिलेगा आपको। अब हम देखते हैं ग्रुप बी। तो जो द्वितीय समूह के अवक्षेप को जब हम अमोनियम सल्फाइड तथा NaOH में घोलते हैं और अगर ये घुल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप बी उपस्थित है। ग्रुप बी में ये कैटाइन्स उपस्थित हैं, ये इनके क्या बन जाते हैं, अमोनियम सल्फाइड के कारण से थायो लवण बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसमें जल डालना है, आसुत जल। उसके बाद में तनु HCl की अधिकता लेनी है। तनु HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करना है और गर्म करने के बाद में जब ठंडा करते हैं तो हमें अवक्षेप मिलेगा, अवक्षेप आता है। उक्त अवक्षेप में फिर हम डालते हैं सांद्र HCl। सांद्र HCl डालने पर ये जो अवक्षेप है इसमें घुल जाएगा सांद्र HCl में। इस अवक्षेप को हम आसुत जल से भी 2-3 बार धोते हैं और जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट आता है, उसका कोई यूज़ नहीं है, अवक्षेप ही काम आएगा आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद में सांद्र HCl डालने पर अगर श्वेत अवक्षेप आता है तो वो किसके लिए आ गया, आर्सेनिक के लिए। ये जो श्वेत अवक्षेप आया है इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, आर्सेनिक। और कुछ भी नहीं आया है, लिक्विड है सॉल्यूशन, दैट मीन्स निस्पंद। कुछ भी नहीं आया है तो उसमें क्या मिलेंगे आपको, एंटीमनी एंड टिन, ये उपस्थित है। श्वेत अवक्षेप आया तो क्या है, आर्सेनिक है। अब आर्सेनिक का अपन टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलाना पड़ेगा सांद्र HNO3 तथा अमोनियम मोलिब्लेडेड। और सांद्र HCl, तो अवक्षेप आएगा तो क्या है, उपस्थित है आर्सेनिक। सांद्र HCl एंड अमोनियम मोलिब्लेडेड आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया आर्सेनिक। उसके बाद में हम देखते हैं उधर निस्पंद जो आया है। अब इस निस्पंद में उपस्थित हैं ये जो निस्पंद आया है इसके अंदर जो उपस्थित हैं एक तो और एक है टिन, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। इसके अंदर जो आपको डालना है NH4OH की प्रेजेंस में इसको घोलना है, NH4OH की उपस्थिति में इसको घोलना है और ऑक्जेलिक एसिड का 1 ग्राम आपको लेना है और H2S गैस। उसमें करने के बाद में नारंगी अवक्षेप आएगा
तो क्या उपस्थित है? एंटीमनी। और अगर निस्पंद आएगा तो जो निस्पंद है उसमें क्या है? SN4+। नारंगी रंग का अवक्षेप आता है तो क्या उपस्थित है? एंटीमनी। निस्पंद आता है तो टिन। अब इस निस्पंद का आप क्या करेंगे? जिंक चूर्ण प्लस तनु HCl की उपस्थिति में इस SN4 को चेंज करेंगे 2+ में, SN2+ में, और फिर इसमें वही आर्सेनिक की तरह अमोनियम मोलिब्डेट डालेंगे तो अवक्षेप आएगा। तो ये हो गया टिन का टेस्ट। उसके अलावा जो एंटीमनी का है उसमें आप डालेंगे सांद्र HCl और फिर इसको NH4OH से उदासीन करेंगे। सांद्र HCl डालने के बाद में इसको NH4OH से उदासीन करेंगे और फिर जल डालेंगे तो एंटीमनी का अवक्षेप आता है।